हाय एवरीवन, मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम आप पहले से ही जानते हैं, पीडीओ विद रोहित सर। पीडीओ पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर हम न सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग सीखते हैं बल्कि अपने ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने का काम करते हैं, अपने स्किल्स को डेवलप करने का काम करते हैं, जिसमें एक्स्ट्रा सेशन से लेके इंटरव्यू सेशन से लेके और इंग्लिश स्पीकिंग की सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं हमारे अपने ऑनलाइन लाइव क्लास में। ठीक है, तो आज इस लर्निंग जर्नी में मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही नया, इंटरेस्टिंग और बेहतरीन यूज़ लेकर आया हूँ, जिसका यूज़ इंग्लिश स्पीकिंग के लिए लिटरली इम्पोर्टेंट है, राइट? Like without, as I know, without learning this modal, this use, we won't be able to express our own situations. We won't be able to express the things in a right and proper way. Do you really want to learn that? Let's come to the session now. Let's quickly start the class without wasting a single moment. So आज जिस मॉडल की मैं बात करने वाला हूँ, जिस सेंटेंस को हम सीखने वाले हैं, उसका यूज है हैज टू और हैव टू। अभी तक हमने जैसे भी पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, अच्छा ही पढ़ा होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आज के बाद से, आज की ये पूरी वीडियो देखने के बाद से वो सारा डाउट क्लियर होने वाला है। सो अभी प्रश्न आता है कि इसका यूज कहाँ करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, तो एक सिंपल सा सेंटेंस मैं बताता हूँ, आप उसके बारे में विचार कीजिएगा, सोचिएगा। द सेंटेंस इज, मुझे इंग्लिश सीखना है, मुझे इंग्लिश सीखना है। क्या आपको इंग्लिश सीखना है? राजू को आज बाजार जाना है, माता जी को खाना बनाना है, मेरे भाई को क्रिकेट खेलना है, पिताजी को मंदिर जाना है। यानी कि एक और सेंटेंस लो, उन्हें आज कबड्डी खेलना है ना, उन्हें आज कबड्डी खेलना है, सीता को पूजा करना है। तो एक कॉमन चीज ऐसे सेंटेंस जब भी आते हैं, हम भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, हम सभी बोलते हैं, मुझे पढ़ना है, लिखना है, आना है, जाना है, खेलना है, देखना है, सुनना है, सीखना है ना। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस आते हैं जिन्हें हम बोलना चाहते हैं, है ना। इंग्लिश सीखना है, पढ़ना है, एग्जाम देना है, कहीं जाना है, कहीं से आना है, कुछ करना है। जिस भी सेंटेंस की कॉमन चीज ये है कि जिस भी किसी सेंटेंस के लास्ट में ना है आए, क्या आएगा? हैज टू और हैव टू में क्या कॉमन चीज है? ना है, नी है। नी है आता है फीमेल जेंडर के लिए, है ना। जैसे राधा को खाना बनाना है, राधा को पूजा करनी है ना, ऐसे बताते हो आप लोग, नी है या फिर ने है, प्लूरल में आता है ने। ठीक है, तो मोस्टली क्या है? ना है, नी है, ने। ये कॉमन चीज है, हर सेंटेंस के लास्ट में आएगा, वहां पर हम हैज टू और हैव टू का यूज करते हैं। ठीक है, नाउ द वेरी बेसिक क्वेश्चंस दैट यू मे आस्क, the one is, when do we have to use has to and when do we have to use have to, right? It is very common questions that you may ask. So before you ask, let me tell you, has to, has to we use for singular subject. singular जब सेंटेंस में जो काम कर रहा है वो अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वहां पे हैज टू का यूज करेंगे। क्या करेंगे? हैज टू का यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। और आते हैं हैव टू की बात करते हैं। हैव टू जब ये सिंगुलर हो गया तो पड़ोसी वाला क्या हो जाएगा? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कैसे यूज करेंगे? हैज टू सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव टू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब डाउट नेक्स्ट क्वेश्चन तो होता है कि सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सेंटेंस कैसे बनाएंगे? जैसे मुझे इंग्लिश पढ़ना है, मैं कह रहा हूँ मुझे इंग्लिश पढ़ना है, इसका सेंटेंस बनेगा आई हैव टू रीड इंग्लिश। मुझे पढ़ना है, मुझे इंग्लिश सीखना है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलना है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। देखो सब्जेक्ट में लगा रहा हूँ, तुरंत हैव टू लगा रहा हूँ, तुरंत हैव टू लगा रहा हूँ। उसका जो भी एक्शन की बात कर रहे हो आप, जो भी आपको काम करना है, पढ़ना, लिखना, आना, जाना, सुनना, बोलना, नाचना, देखना, जो भी करना आपको, ठीक है। सब्जेक्ट देन हैज टू, उसके बाद एक्शन वर्ब, जो भी आपका। जैसे मैं कहूँ कि राजू को स्कूल जाना है, राजू हैज टू गो टू स्कूल। अब राजू के साथ हैज टू क्यों लगाया भाई? क्योंकि राजू सिंगुलर है। ऐसा समझ में? चलो सेंटेंस में देखते हैं। राजू को स्कूल जाना है, राजू हैज टू, सिंगुलर हो गया, राजू हैज टू गो टू स्कूल। अभी मैं कह रहा हूँ कि माता जी को खाना बनाना है, मदर हैज टू कुक फूड, माता जी को खाना बनाना है। सॉरी, दूसरा सेंटेंस हो सकता है कि राधा को
राधा को मूवी देखना है, राधा हैज टू वॉच मूवी। मेन वर्ब का बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म लगाना है, नो कंफ्यूजन। ठीक है, अभी हम प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं। जैसे आपको आज मंदिर जाना है, यू हैव टू गो टू टेम्पल टुडे, यू हैव टू गो टू टेम्पल टुडे, हैव टू प्लूरल के साथ। ठीक है, उन्हें, ढेर सारे लोग हैं, उन्हें आज क्रिकेट खेलना है, दे हैव टू प्ले क्रिकेट टुडे, उन्हें आज क्रिकेट खेलना है, दे हैव टू प्ले क्रिकेट टुडे। और सेंटेंसेस हम लिख के उसको देखेंगे, उसकी एक बार लिख के सेंटेंसेस को लिख के उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जो भी हमारे डाउट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, आप चाहे तो उसका लिख सकते हैं, हैज टू और हैव टू का यूज करेंगे जिस भी सेंटेंस के लास्ट में आएगा ना है नहीं है, और हैज टू यूज होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव टू यूज होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट चलेंगे, सेंटेंस बनाएंगे कि सेंटेंसेस बनते कैसे। ठीक है, सेंटेंसेस बनते कैसे, जैसे भी आपने एग्जांपल में सुना, एग्जांपल में सुना कि माता जी को खाना बनाना है। अभी मैं कह रहा हूं पिताजी को अखबार पढ़ना है। क्या करना है? अखबार पढ़ना है। Oh, I think this mark is not working well. Let me change. Yeah, all right. Here is I have another one. So let's see. पिताजी को अखबार पढ़ना है, फादर क्या बोलेगा? फादर, देखो पिताजी सिंगुलर है, फादर हैज टू लग जाएगा, क्या लगेगा? हैज टू, फादर हैज टू। अखबार पढ़ना, रीड, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, PAPER, फादर हैज टू रीड न्यूज़पेपर, पिताजी को अखबार पढ़ना है। मैं कह रहा हूँ कि राधा को मंदिर जाना है। कहाँ जाना है? मंदिर जाना है। हाँ जी, सही सोच रहे हो आप, सेंटेंस बनाओ तो सही। राधा को मंदिर जाना है, राधा हैज टू, राधा सिंगुलर है ना, राधा हैज टू कहाँ? टेम्पल, गो टू टेम्पल, TEMPLE, राधा हैज टू गो टू टेम्पल, राधा को मंदिर जाना है। अभी कहो कि मुझे इंग्लिश सीखना है। क्या कह रहे हो? मुझे इंग्लिश क्या बोलेंगे भाई? इंग्लिश, चलो अंग्रेजी लेता हूँ, हिंदी में पढ़ लेते हैं। मुझे अंग्रेजी सीखना है। क्या सीखना है? अंग्रेजी सीखना है, लेकिन मुझे सिखाना है ना। चलो, मुझे अंग्रेजी सीखना है, आई हैव टू, क्या लगेगा? हैव टू। सीखने के लिए लर्न, LEARN, आई हैव टू लर्न इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश। मुझे इंग्लिश सीखना है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। राजू को क्रिकेट खेलना है। अभी ऐसे बोलो कि आज राजू को क्रिकेट खेलना है, आज राजू को क्रिकेट खेलना है। इसकी इंग्लिश बनाओ आप, इसकी इंग्लिश आप बनाएंगे। क्या है? आज राजू को क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट खेलना है, खेलना है। आज राजू को क्रिकेट खेलना है, इससे इंग्लिश आप बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ते हैं। क्या हमारे पास ऐसे ही सेंटेंसेस आएंगे जिसमें सिर्फ पढ़ना है, आना है, जाना है, खेलना है, सुनना है, देखना है, नाचना है, गाना है, ये आएंगे? जैसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे गाना गा रहा है, आई हैव टू सिंग सॉन्ग, मुझे किताब पढ़ना है, आई हैव टू रीड बुक। आपको स्कूल जाना है, यू हैव टू गो टू स्कूल। उसे मंदिर जाना है, ही हैज टू गो टू टेम्पल। उसे बगीचा जाना है, ही हैज टू गो टू गार्डन। जहाँ भी हैज टू हैव टू आ रहा है, ना है आ रहा है, वहाँ पे हम लोग हैज टू हैव टू यूज कर रहे हैं। क्या ऐसे ही सेंटेंस आएंगे? नहीं, सेंटेंस ऐसे भी आ सकते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ना है, मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ना है। ऐसे भी सेंटेंस आ सकते हैं कि क्या आपको इंग्लिश पढ़ना है, क्या आपको इंग्लिश सीखना है। ऐसे भी सेंटेंसेस आ सकते हैं, जिसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। उसमें बहुत ही माइनर चीज है। अभी हम लोगों ने कहा था कि हैज टू हैव टू नॉट लगा देंगे सेंटेंस बन जाएगा, नहीं, वैसे ही बन सकता है, लेकिन एक छोटा सा चेंज लेकर आया हूं मैं। थोड़ा सा और प्रोफेशनल बनना है हमें, अच्छी इंग्लिश सीखनी है हमें, अच्छी इंग्लिश बोलनी है। तो देखो, नेगेटिव वाले सेंटेंस में क्या होता है? दो चीज आपको याद रखनी है, दो चीज आपको याद रखनी है, एंड दैट इज हेल्पिंग वर्ब। व्हाट? You may jot it down anywhere. Okay, if you want, you take screenshot as well. Let's we move forward.
क्या होगा, राइट। तो दो चीज जो मैंने कहा कि दो चीज आपको याद रखनी है निगेटिव और इंटरोगेटिव वाले सेंटेंसेस में, एंड दैट टू थिंग्स आर, सॉरी दोस टू थिंग्स आर डू एंड डज। क्या है? डू एंड डज। अबे ये कौन सी चिड़िया का नाम है? अरे मैं हूं ना, पता था मुझे कौन सी चिड़िया का नाम है। डू एंड डज, DOES, डू एंड डज। जैसे अभी आपने पढ़ा था हैज टू सिंगुलर के साथ, हैव टू प्लूरल के साथ यूज होता है, ठीक है। वैसे ही लिख लो, डू प्लूरल के साथ, डज सिंगुलर के साथ यूज होता है। कब? जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव होगा। कब? जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव होगा। सेंटेंस देखते हैं आप, डू लिख लो प्लूरल के साथ, प्लूरल, डज सिंगुलर, SINGULAR, राइट, सिंगुलर एंड प्लूरल। अब देखो मैंने कहा था कि राधा को मंदिर जाना है, राधा हैज टू गो टू टेम्पल। अब मैं कह रहा हूँ राधा को मंदिर नहीं जाना है, तो क्या कहूँगा? राधा डज नॉट हैज टू गो टू टेम्पल। क्या आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, ठीक है। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट, देन डू या फिर डज नॉट, ठीक, जो भी हो, ये दोनों कॉमन है। डू सिंगुलर फॉर्म रहेगा, डज प्लूरल रहेगा, उसके बाद डज, उसके बाद हैज टू या फिर हैव टू एज पर द सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर है तो हैज टू, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव टू। उसके बाद सेम वही चीज, राधा डज नॉट हैज टू गो टू, या मेन वर्ब, वी फर्स्ट देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी ये हैक्टिक हो गया, इसको चाहो तो आप लिख सकते हो, नहीं समझ में आ रहा बोल जाओ उसको। डायरेक्ट सेंटेंस पे आते हैं, आप उसकी प्रैक्टिस करना, बिल्कुल सेंटेंस बना पाओगे। द सेंटेंस इज, मुझे अंग्रेजी नहीं सीखना है। सोचना भी मत, मुझे तो सीखना है, मुझे अंग्रेजी नहीं सीखना है। सेंटेंस नहीं सीखना है, नेगेटिव आ गया, दो ऑर्डर यूज करेंगे। मुझे आई है तो प्लूरल रहेगा, ठीक है, हैव रहेगा। आई डू नॉट हैव टू, I do not have to learn English, LEARN, learn, ENGLISH। I do not have to learn English, मुझे इंग्लिश नहीं सीखना है। I do not have to learn English, मुझे इंग्लिश नहीं सीखना है। I do not have to speak English, मुझे इंग्लिश नहीं बोलना है। I do not have to speak हिंदी, मुझे हिंदी नहीं बोलना है। I do not have to play cricket, मुझे क्रिकेट नहीं खेलना है। I do not have to go to school, मुझे स्कूल नहीं जाना है। I do not have to watch movie, मुझे मूवी नहीं देखना है। I do not have to talk to you, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, ठीक है। बट I have to watch a video, मुझे आपकी वीडियो देखनी है। I have to watch a video, मुझे आपकी वीडियो देखनी है। I have to learn English, मुझे इंग्लिश सीखना है, राइट। तो ऐसे सेंटेंस आएंगे जहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस आएगा, वहाँ पे डू और डज का यूज करेंगे, और ये एज ए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। बहुत इजी है। आई डू नॉट हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं सीखना है। दूसरा सेंटेंस, एक और सेंटेंस आप देख सकते हैं, इसको मिला दो, डू प्लूरल के साथ, डज सिंगुलर के साथ, ठीक है। आप देख लीजिए एक दूसरा सेंटेंस, एक सेंटेंस मैं आपको कहूँगा आपको नेगेटिव वाला। द सेंटेंस इज, गुरुजी को आज स्कूल, गुरुजी को आज स्कूल नहीं जाना है, नहीं जाना है, ठीक है। गुरुजी को आज स्कूल नहीं जाना है, गुरुजी को टीचर बोल सकते हैं, या फिर गुरुजी बोलो, कोई टीचर नहीं है। गुरुजी डज नॉट हैज टू गो टू, कहाँ, स्कूल, SCHOOL। गुरुजी को आज स्कूल नहीं जाना है, गुरुजी डज नॉट हैज टू गो टू स्कूल, गुरुजी को आज स्कूल नहीं जाना है। मैं कह रहा हूँ कि आपको आज मंदिर नहीं जाना है, यू डू नॉट हैव टू गो टू टेम्पल। क्या हो जाएगा? आपको आज मंदिर नहीं जाना है, आपको आज मंदिर नहीं जाना है। यू देखो प्लूरल हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर था, तो यहाँ पे अगर प्लूरल है तो हम लोग डू लगाएंगे, यहाँ पे सिंगुलर था तो यहाँ पे डज लगा था, तो हम क्या लगाएंगे? डू नॉट, यू डू नॉट, यहाँ पे हैज लगा था, अब हम क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। यू डू नॉट हैव टू, सेम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गो टू कहाँ, इंग्लिश स्कूल जाना है, यहाँ पे मंदिर। यू डू नॉट हैव टू गो टू टेम्पल, TEMPLE, आपको मंदिर नहीं जाना है,
यू डू नॉट हैव टू गो टू टेम्पल, यू डू नॉट हैव टू वॉच मूवी, यू डू नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट टुडे, आज आपको क्रिकेट नहीं खेलना, ठीक है। इस तरह से बनेंगे नेगेटिव वाले सेंटेंसेस। और इंटरोगेटिव जो बहुत ईजी है, आप पहले से जानते हो, सारे स्ट्रक्चर आपने पढ़ रखा है टेंस में। जब भी इंटरोगेटिव आएगा सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। जैसे क्या आपको इंग्लिश बोलना है, डू यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, क्या आपको क्रिकेट खेलना है, डू यू हैव टू प्ले क्रिकेट, क्या उसे मंदिर जाना है, डज ही हैज टू गो टू टेम्पल, डज ही हैज टू गो टू टेम्पल, है ना। अगर मैं कह रहा हूँ कि क्या राधा को मंदिर जाना है, डज राधा हैज टू गो टू टेम्पल, डज राधा हैज टू गो टू टेम्पल। सेंटेंस आ सकता है कि क्या माता जी को खाना बनाना है, क्या माता जी को खाना बनाना है, डज माता जी हैज टू कुक फूड, क्या बनेगा, डज माता जी हैज टू कुक फूड। एक चीज आप कॉमन तो देख सकते हो, वो ये है कि जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस आएंगे, प्रश्नवाचक वाक्य आएगा, जहां पे सेंटेंस क्या से शुरू होगा, वहां पे सबसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं सेंटेंस। द नेक्स्ट सेंटेंस, आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, है ना। अगर आप लिख लेंगे तो कभी भी अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन लगे तो आप उस पेज को उठा के जरूर देखिएगा, सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और ये वीडियोस आपको परमानेंट यूट्यूब पे मिलेंगी, आप उसको जरूर देखिएगा, आपके डाउट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ते हैं, ठीक है। अभी हमने नेगेटिव वाला सेंटेंस देखा, अब इंटरोगेटिव की तरफ चलते हैं। इंटरोगेटिव की तरफ चलते हैं तो इंटरोगेटिव हमारे पास दो टाइप के होते हैं, जो आपने पहले पढ़ रखा है, टेंस में आपने पहले ही पढ़ रखा है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं हमारे पास दो टाइप के होते हैं। द फर्स्ट वन इज क्या से सेंटेंस जो शुरू होता है, जो सेंटेंस क्या से शुरू होता है, जैसे क्या आपको बाजार जाना है, क्या आपको मूवी देखनी है, क्या मुझे इंग्लिश सीखना है, क्या राधा को पत्र पढ़ना है, क्या गुरुजी को घर जाना है, डज गुरुजी हैज टू गो टू होम। ऐसे बनेगा सेंटेंस जो क्या शुरू होता है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और हमने पहले ही बता दिया आपको कि आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज है। डू प्लूरल के साथ लगेगा और डज सिंगुलर के साथ लगेगा, ठीक है। आइए देखते हैं कि सेंटेंस जब क्या से शुरू हो, इंटरोगेटिव वाले में, है ना। द सेंटेंस इज क्या मुझे आपसे बात करनी है, क्या मुझे आपसे बात करनी है, क्या मुझे आपसे बात करनी है। सब्जेक्ट हमारा आई है तो प्लूरल हो जाएगा, तो क्या रहेगा, डू आई अब हैव टू, डू आई हैव टू टॉक टू यू, TALK टॉक टू यू, क्या मुझे आपसे बात करनी है, डू आई हैव टू टॉक टू यू। अगर मैं कहूँ कि क्या आपको मुझसे बात करनी है, तो क्या आपको मुझसे बात करनी है, डू यू हैव टू टॉक टू मी, डू यू हैव टू टॉक टू मी, क्या आपको मुझसे बात करनी है। मैं कह रहा हूँ कि क्या आपको अखबार पढ़ना है, क्या आपको अखबार पढ़ना है। सेंटेंस बताइए, क्या आपको, आप ट्राई कीजिए, आप लिख सकते हो, हाँ जी, क्या आपको अखबार पढ़ना है। ये कॉमन चीज क्या है, ना है आ रहा है, ना है आ रहा, नहीं है आ रहा। क्या आपको अखबार पढ़ना है, डू यू हैव टू, डू यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर, डू यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर, क्या आपको अखबार पढ़ना है। अभी बताओ, क्या राधा को आज स्कूल जाना है। ऐसे लड़के बोलते हो, आप अपने भाई से पूछते हो, अपने बहन से पूछते हो, अपने चाचा से पूछते हो, चाचा जी क्या आपको ऑफिस जाना है, अंकल डू यू हैव टू गो टू ऑफिस, ब्रदर डू यू हैव टू गो टू स्कूल, सिस्टर डू यू हैव टू गो टू कॉलेज। मतलब क्या पूछ रहा हो, क्या आपको स्कूल जाना है, क्या आपको कॉलेज जाना है, क्या आपको ऑफिस जाना है, क्या आपको मंदिर जाना है। माता जी डू यू हैव टू गो टू टेम्पल टुडे, माता जी क्या आज आपको मंदिर जाना है ना। ऐसे सेंटेंस बनेंगे। डू वाले सेंटेंस बोलोगे, अब हम थोड़ा सा चाचा चलते हैं, चाचा जी, ठीक है, चाचा जी, सॉरी क्या से बोलना, क्या से, क्या आपको, नहीं आपको तो यूं हो जाएगा, सुनो सुनो फिर से सुनो, चलो सिंगुलर पे चलते हैं। क्या राजा को ऑफिस जाना, सॉरी इंग्लिश लिखा हूं, क्या राजा को ऑफिस जाना है, ऑफिस जाना है। क्या राजा को ऑफिस जाना है, ना, राजा सिंगुलर है, DOES, डस
राजा हैज टू गो टू ऑफिस, OFFICE। डज राजा हैज टू गो टू ऑफिस, क्या राजा को ऑफिस जाना है? क्या पंकज को मूवी देखना है? डज पंकज हैज टू वॉच मूवी, डज पंकज हैज टू वॉच मूवी। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि राजा को ऑफिस क्यों जाना है, अगर मैं कहूँ कि आपको इंग्लिश क्यों सीखना है, अगर मैं कहूँ कि माता जी को मंदिर क्यों जाना है, क्या है सेंटेंस? जो हमारा WH वर्ड है वो सेंटेंस के बीच में आ रहा है, सेंटेंस के बीच में आ रहा है। अभी सेंटेंस हमारा क्या से हुआ था, अभी WH वर्ड क्या आ रहा है? सेंटेंस के बीच में आ रहा है। तो उसके लिए भी थोड़ा सा चेंज है। क्या? जो आपने टेंस में सेम रूल पढ़ा है, सेम स्ट्रक्चर पढ़ा है, वही चीज़ यहाँ भी फॉलो करनी है हमें। सबसे पहले WH वर्ड लगाना है, सबसे पहले WH वर्ड लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब पे आते हैं। ठीक है, चलो हम इसी का आपको इंटरोगेटिव बता रहे हैं। ठीक है, इसी का इंटरोगेटिव बता रहे हैं, हम सिर्फ इंग्लिश में जाने जाना है। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्या मुझे आपसे बात करनी है? अब मैं कह रहा हूँ मुझे आपसे बात क्यों करनी है। अभी हम क्या कर रहे हैं? क्यों करनी बात, क्यों करनी है? अब बताओ, WH वर्ड नीचे आ गया, सबसे पहले WH लिख लो। Why do I? Why do I have to? Why do I have to talk to you? अभी हमने क्या लिखा था? Do I have to talk to you? क्या मुझे आपसे बात करनी है? अब मैं लिख रहा हूँ कि Why do I have to talk to you? मुझे आपसे बात क्यों करनी है? बहुत ही छोटा सा अंतर है, सिर्फ WH वर्ड आगे लगा देना। ठीक है, क्या मुझे आपसे बात करनी है, पहले ये सेंटेंस था, मैंने लिखा था Do I have to talk to you? अभी मैं लिख रहा हूँ कि मुझे आपसे बात क्यों करनी है, क्यों करनी है? Why do I have to talk to you? मुझे आपसे बात क्यों करनी है? अभी इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। क्या आपको अखबार पढ़ना है? मैंने क्या लिखा था? Do you have to read newspaper? क्या आपको अखबार पढ़ना है? Do you have to read newspaper? अब मैं बोल रहा हूँ कि आपको अखबार कब पढ़ना है? क्या बोल रहा हूँ मैं? कब पढ़ना है? WH वर्ड क्या हो रहा है? बीच में आ रहा है। अखबार कब पढ़ना है? कब? When। अभी देखो, When do you have to, when do you have to read newspaper? Newspaper। When do you have to read newspaper? आपको और कब पढ़ना है? क्या राजा को ऑफिस जाना है? मैंने लिखा था Does राजा has to go to office? Does राजा has to go to office? क्या राजा को ऑफिस जाना है? अब मैं कह रहा हूं कि राजा को ऑफिस कैसे जाना है? कैसे जाना है? देखिए WH वर्ड बीच में है, राजा को ऑफिस कैसे जाना है? कैसे का क्या होता है? हाउ डज राजा, हाउ डज राजा हैज टू गो टू ऑफिस, OFFICE, है ना? राजा को ऑफिस कैसे जाना है? हाउ डज राजा हैज टू गो टू ऑफिस। जब मैंने कहा था क्या राजा को ऑफिस जाना है तो डज राजा हैज टू गो टू ऑफिस लगा था। अभी मैं कह रहा हूँ राजा को ऑफिस कैसे जाना है, कैसे बीच में आ गया तो हमने हाउ लगा दिया पहले। हाउ डज राजा हैज टू गो टू ऑफिस। इस तरह के सेंटेंसेस आपको मिलेंगे, डेली लाइफ में मिलेंगे, और आप उनको ईजिली ये रूल फॉलो करके, ये स्ट्रक्चर देखकर आप जरूर सेंटेंस बना सकते हो। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में एक सेंटेंस आप सभी लोग टाइप कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है, कि मुझे पता चले कि वीडियो देखने के बाद क्या आप उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, क्या आप उसका यूज़ कर पा रहे हो, क्या आपको सच में वीडियो देखने के बाद सेंटेंसेस बनाना आ रहा है। योर सेंटेंस इज इन द चैट बॉक्स, प्लीज डू टाइप इन द चैट बॉक्स। द सेंटेंस इज मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपसे बात करनी है। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं सारे सेंटेंसेस का एक साथ आपके सामने लिखना चाहता हूँ, जिससे आप सारे सेंटेंसेस का रिकैप एक साथ कर पाओ। कैसे 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 हाउ लेट मी राइट इट डाउन, इट इज गोइंग टू बी द मिरेकल, है ना? सारे सेंटेंसेस को एक साथ टाइप करने वाले हैं हम लोग, आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो साथ में।
ठीक है। द सेंटेंस इज, द सेंटेंस इज, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। राम को, राम को हिंदी, सॉरी राम को हिंदी से, हिंदी में लिखा है आराम से, राम को हिंदी बोलना है। क्या सेंटेंस है? राम को हिंदी बोलना है ना। दूसरा सेंटेंस क्या होगा? राम को हिंदी नहीं बोलना है। आप चाहें तो इंग्लिश बना सकते हैं इंग्लिश, मैं इंग्लिश लिखने वाला हूँ। राम को हिंदी नहीं बोलना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए जो हमने पढ़ा है, क्या राम को हिंदी बोलना है, ऐसे बोल रहे ना, जैसे ऑफिस में तो आपको बोला कि आपको हिंदी बोलना है, तो क्या राम को हिंदी बोलना है? इंग्लिश नहीं बोल सकता है ना। ऐसे पूछते हो आप, क्या राम को हिंदी बोलना है? अभी आएगा कि राम को हिंदी क्यों बोलना है? क्यों बोलना है? राम को हिंदी क्यों बोलना है? आओ इंग्लिश बनाते हैं। रामा नहीं, राम लिखो। राम हैज टू स्पीक, राम हैज टू स्पीक हिंदी, HINDI। राम को हिंदी बोलना है। राम को हिंदी नहीं बोलना है। राम सिंगुलर है तो डज नॉट लगाएंगे। राम डज नॉट हैज टू स्पीक हिंदी, HINDI। राम डज नॉट हैज टू स्पीक हिंदी। राम, क्या राम को हिंदी बोलना है? डज राम हैज टू स्पीक इंग्लिश, सॉरी हिंदी, DOES। डज राम has to speak, SPEAK। Does Ram has to speak Hindi, HINDR। Does Ram has to speak Hindi, क्या राम को हिंदी बोलना है? अभी सेंटेंस क्या है? राम को हिंदी क्यों बोलना है? डबल इस वर्ड बीच में आ गया, क्या बोलना है? Why does Ram has to speak हिंदी, HINDI हिंदी। राम को हिंदी क्यों बोलना है? ठीक है, इस तरह से आप सभी लोग सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो सच में आपको समझ में आया, अगर ये वीडियो सच में आपके लिए यूजफुल लगा, ऐसा आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है आपको इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस चल रही हैं, जहां पर हमारे पास टोटल 6 बैचेस चल रही हैं टिल इवनिंग, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग वी हैव टोटल 6 बैचेस। सुबह से लेकर शाम तक हमारे पास टोटल 6 बैच चल रही है। टाइमिंग के हिसाब से, आपके लेवल के हिसाब से, किसी को बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना है तो बेसिक वाले में आ जाओ, किसी को थोड़ा बहुत आता है आपको फिर भी सीखना है मिडिल वाले में आ जाओ, किसी को आता है बट घर पे इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है, प्रैक्टिस करने के लिए कोई कंपनी नहीं मिल पा रही है, तो आप बिल्कुल हमारी लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। घर बैठे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए और आपको हर तरह का इन्वायरमेंट मिलेगा, वहाँ पे आप इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो घर बैठे। ठीक है, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की और भी न जाने कितनी वीडियोज़ आने वाली हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहेगी। और उम्मीद करता हूं हम लोग जल्द ही जिस टारगेट को परस्यू कर रहे हैं, पीछा कर रहे हैं, उसको अचीव कर पाएंगे। ठीक है, हम सभी को अच्छी इंग्लिश और बेहतर इंग्लिश बोलनी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप विजिटिंग द चैनल फॉर अपडेट। थैंक यू।